अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, इमरान अफरोटा हेयर और आप देख रहे हैं मैथ वर्ल्ड। और आज हमारा मैथ का नाइन्थ कंसेक्टिव लेक्चर है और आज से हम नाइन्थ के साथ साथ फर्स्ट ईयर की मैथ भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर के इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए ये खुशखबरी है कि आज मैं नाइन्थ के साथ साथ फर्स्ट ईयर का भी एक लेक्चर स्टार्ट करूंगा। तो आज से मैं डेली ऑनवर्ड जो है एक लेक्चर नाइन्थ का हुआ करेगा और एक लेक्चर फर्स्ट ईयर का हुआ करेगा। तो जो स्टूडेंट्स टेंथ के पेपर दे के फ्री हैं तो वो फर्स्ट ईयर का लेक्चर रोजाना देख लिया करेंगे। आज हमारा जो लेक्चर है उसमें है डिटर्मिनेंट्स, और डिटर्मिनेंट्स हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.5 का। उसमें कहते हैं कि ए बी सी और डी 4 क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास जो डी ऑप्शन है, मैंने चौथा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ और आप लोगों ने बाकी देख लेने हैं। सेम प्रोसेस है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। इसमें एंट्रीज है 3 2 1 4। हमने इनका फाइंड करना था डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज। डायगोनल एंट्रीज के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये A11 और A22 ये हमारे पास डायगोनल एंट्रीज होती हैं। डिटर्मिनेंट को हम स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास ये डिटर्मिनेंट्स आ गया, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल दैट इज 1 मल्टीप्लाइड बाय 2। वत्री अरकान का हासिल ज़रब माइनस गैर वत्री अरकान का हासिल ज़रब। तो यहाँ पे बन जाता है 3 4 जार 12 माइनस 2 1 जार 2। 12 माइनस 2 10, दैट इज 12 में से 2 निकाल दें तो 10 बच जाता है। ये हमारे पास आ जाता है डिटर्मिनेंट, जिसको तकाता बोलते हैं उर्दू में। क्वेश्चन नंबर 2 इसी चीज के बारे में है। इसमें कहते हैं कि सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर हमने बताना है कि कौन से मैट्रिक्स सिंगुलर है और कौन से मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। ए मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है 3 6 2 4। हमने इसको बताना है कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था सिंगुलर नॉन सिंगुलर की डेफिनेशन के बारे में कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें और अगर वो जीरो आ गया तो वो सिंगुलर कहलाता है, नॉन जीरो आया तो नॉन सिंगुलर कहलाता है। इसका डिटर्मिनेंट बिल्कुल सेम इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 6। 3 4 जार 12 2 6 जार 12। 12 में से 12 निकालते हैं तो 0 आ जाता है। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो वो हमारे पास सिंगुलर कहलाता है। तो हम कहते हैं सिंस ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 सो ए इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह एक बी मैट्रिक्स है, इसी का दूसरा पार्ट दैट इज 4 1 3 2। हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले आप लोगों ने डिटर्मिनेंट में ऐसे लिख देना है, तो ये बन जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज 4 2 जार 8 माइनस 3 1 जार 3। तो यहाँ पे हम 8 में से 3 को माइनस करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है 5। नॉन जीरो है, 5 0 के इक्वल नहीं है। सो सिंस b का डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 सो नॉन सिंगुलर। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो सिंगुलर, 0 ना आया तो नॉन सिंगुलर। क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स इसी तरह से आपने उनके डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं। 0 आया तो सिंगुलर कहना है, 0 नहीं आया तो नॉन सिंगुलर कहना है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इसमें हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की जो हमारे पास 1.6 एक्सरसाइज है उसमें हम इन्वर्जन मेथड करेंगे, तो उसमें सारे का सारा यही प्रोसेस है। तो आप लोगों ने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को बहुत गौर से देखना है। और किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स तब पॉसिबल होता है अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो, मतलब कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल नहीं होता। ए हमारे पास है -1 3 2 0। हमने फाइंड करना है ए इनवर्स और उसका फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट दैट इज एडजॉइंट के ऊपर डिटर्मिनेंट को हम डिवाइड करते हैं तो वो हमारे पास इनवर्स कहलाता है। तो पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे क्योंकि अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा तो हम कहेंगे नॉट पॉसिबल, क्योंकि क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ एग्जिस्ट। इफ एग्जिस्ट का यही मतलब है कि अगर उसका आंसर 0 आ गया तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। लिहाजा मैंने लिखा है कि सिंस ए का डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 सो इनवर्स एग्जिस्ट, लिहाजा इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ए का डिटर्मिनेंट आ गया, अब हम इसका एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट में क्या होता है, इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज चेंजिंग द साइन ऑफ नॉन डायगोनल। वत्री अरकान की जगह तब्दील, गैर वत्री अरकान की अलामतें तब्दील, इनकी हमने जगह तब्दील कर दी है। इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज, 0 -1 की जगह लग चला गया और 0 की जगह -1 आ गया। यहाँ पे हमारे पास इनकी हमने साइन चेंज कर देने हैं, -3 और -2 आ गया। एडजॉइंट भी आ गया, डिटर्मिनेंट भी आ गया। एडजॉइंट के ऊपर डिटर्मिनेंट को हम कर देते हैं डिवाइड, दैट इज 0 -3 -2 -1 डिवाइडेड बाय -8। इसको हम थोड़ा सा यूं भी लिख सकते हैं, यहाँ पे -6 है तो इसको मैं 7 मल्टीप्लाई करके -1/6, मतलब अगर मैं इसको लिखूं तो ये बन जाएगा -6/1 और डिवाइड हो रहा है तो -6/1 है, मल्टीप्लाई होगा तो -1/6। ऊपर जाके इसको हम रेसिप्रोकल के तौर पर लिख देते हैं। फिर इसको हम हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे
माइनस, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। -1/6 मल्टीप्लाइड बाई 0, -1/6 मल्टीप्लाइड बाई -3, ये थोड़ा सा -1 है, एंड -1/6 मल्टीप्लाइड बाई -2, -1/6 मल्टीप्लाइड बाई -1, 3 2 जार 6, 2 3 जार 6। तो यहाँ पे जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो वो जीरो हो जाता है। यहाँ पे बन जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया 1/2, माइनस माइनस प्लस हो गया 1/3, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया 1/6। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। आपने क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी, क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट्स हैं उनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने हैं। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, कोई रोल जोल नहीं है। अभी एक इसका जो लास्ट वाला पार्ट्स है डी, उसमें कुछ फ्रैक्शन की फॉर्म्स आ गई हैं, तो मैं वो करा देता हूँ, क्योंकि फ्रैक्शन की फॉर्म में फिर आप कहेंगे कि ये कोई बड़ा मुश्किल काम आ गया इसमें, तो वो भी मुश्किल बात नहीं है, बिल्कुल सेम यही वाला रूल है, किसी किस्म का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल शामिल नहीं है। सो यू हैव टू फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द पार्ट डी। और डी पार्ट हमारे पास कुछ इस तरह से है कि डी पार्ट को हम लिख लेते हैं, दैट इज -5 1/2 part number D, that is 1/2, 3/4 and 1 2। हम इनको, इस D को हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर देते हैं। तो D का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कुछ इस तरह से आ जाएगा। पहले तो मुझे D का फाइंड करना है डिटर्मिनेंट। D का डिटर्मिनेंट कुछ इस तरह से आ जाएगा 1/2, 3/4, 1 2। इसको हम इस तरह से डिटर्मिनेंट में शो कर देंगे। और डिटर्मिनेंट हमारे पास होता है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज, दैट इज 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2, वक्री अरकान का हासिल ज़रब, माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज, दैट इज 1 मल्टीप्लाइड बाय 3/4, गैर वक्री अरकान का हासिल ज़रब, वक्री अरकान का हासिल ज़रब माइनस गैर वक्री अरकान का हासिल ज़रब, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे तो बच जाएगा 1 माइनस यहाँ पे बच जाएगा 3/4। 1 को मैं लिख सकता हूँ 1/1। यहाँ पे अगर हम इसका 4 एलसीएम ले लें तो ये बेटा बन जाएगा 4 1 जार 4 माइनस 3, सो 4 माइनस 3 आजकल होते हैं 1, 1/4। ये आ गया मेरे पास डी का डिटर्मिनेंट। अब डी का डिटर्मिनेंट आ गया, डी का एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं, ADJ ऑफ दैट मैट्रिक्स डी। और एडजॉइंट क्या होता है, इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज, चेंजिंग द साइन ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज, वक्री अरकान की जगह तब्दील, गैर वक्री अरकान की अलामतें तब्दील। यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -3/4, यहाँ पे हो जाएगा -1, और यहाँ पे आ जाएगा 1/2। इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज, चेंजिंग द साइन ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज, वी गेट द एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स डी। अब हमारे पास एडजॉइंट भी आ गया है, डिटर्मिनेंट भी आ गया है। हम एडजॉइंट के ऊपर डिटर्मिनेंट को कर देते हैं डिवाइड, तो हम फाइंड कर लेंगे इनवर्स। एडजॉइंट ऑफ डी एंड डिटर्मिनेंट ऑफ डी हो गया है, हम फाइंड कर लेते हैं डी का इनवर्स, दैट इज ADJ ऑफ डी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ डी। एडजॉइंट है 2 -3/4 -1 एंड 1/2। इसके ऊपर हम डिटर्मिनेंट को डिवाइड करते हैं, तो डिटर्मिनेंट हमारे पास है 1/4। अगर ये डिवीजन फॉर्म में 1/4 है, जब हम इसको मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में लेकर जाएंगे तो ये 4/1 हो जाएगा, दैट इज 4 हो जाएगा। 4 × 2 -3/4, 1, थोड़ा सा -1, 1/2। ये मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की ये फॉर्म बन गया। अब इस 4 को मैं हर एंट्री से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, 4 मल्टीप्लाइड बाई -3/4, और यहाँ पे बन जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई -1 एंड 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/2। यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जार 4 हो जाएगा। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कुछ यूं बन जाएगा, 4 2 जार 8 -3 -4 1 जार 4 एंड 2 1 जार 2। तो ये मेरे पास थोड़ा सा 2 था। ये आंसर आ गया है किसका, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दैट इज डी का इनवर्स। तो आपने करना क्या है कि क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी जितने भी पार्ट्स हैं आपने उनको इसी तरह सॉल्व कर देना है। डी का पहले डिटर्मिनेंट लिया, फिर एडजॉइंट लिया, एडजॉइंट के ऊपर डिटर्मिनेंट डिवाइड किया, तो वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। क्वेश्चन नंबर 3
का यही रूल था, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल शामिल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तब तक आप ये नोट कर लीजिएगा, इसको आप पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, साथ साथ भी नोट कर सकते हैं। तो इसको मैं रेज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की 2 पार्ट्स हैं और दोनों ही पार्ट्स मैं करा देता हूँ क्योंकि उसमें फिर प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला पार्ट है उसमें कहता है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पहले हम a लिख लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। इफ a इज इक्वल टू 1 2 4 6 1 2 4 6, ये मेरे पास मैट्रिक्स A है। हमने फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 4 1 2 4 6 a into adjoint of A, we have to find A into adjoint of ADJ of A is equal to adjoint of A into A is equal to det of A into I, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस चीज को हमने वेरीफाई करवाना है। बहुत आसान सी बात है, 3 इक्वेशन बनाएंगे। पहले हम A into adjoint of A सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 1, adjoint of A into A सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 2, डिटर्मिनेंट ऑफ A into I सॉल्व करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई तो हम इक्वेशन 1 2 3 की मदद से प्रूव करेंगे कि ये तीनों चीजें आपस में बराबर आती हैं। पहले तो हम A का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। ADJ of that matrix A वो बन जाएगा इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज, चेंजिंग द साइन ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज। यहाँ पे -4 हो जाएगा और यहाँ पे 6 की जगह पे 1 आ जाएगा। ये मेरे पास आ गया है एडजॉइंट। A था, A का एडजॉइंट किया, इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज, चेंजिंग द साइन ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज, वी गेट द एडजॉइंट ऑफ A। अभी मुझे एडजॉइंट भी चाहिए था और साथ डिटर्मिनेंट भी चाहिए, तो मैं डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेता हूँ। A का डिटर्मिनेंट क्या होता है, DET det ऑफ A। A को मैं ऐसे सीधी लाइंस में डिटर्मिनेंट डाल दूं या det ऑफ A लिख दूं, एक ही बात है। तो वो होता है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज दैट इज 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज दैट इज 4 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो ये बन जाएगा 6 1s are 6 माइनस 4 2s are 8 और इसका आंसर आ गया है -2। और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है मेरे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 का होता है 1 0 0 1, क्योंकि आप लोगों ने आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन कुछ यूं पढ़ी हुई है कि a square matrix is said to be identity matrix if its diagonal entries are same, unity एंड नॉन जीरो। ये सेम है, यूनिटी और नॉन जीरो है। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, डिटर्मिनेंट भी आ गया, एडजॉइंट भी आ गया। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। पहला जो पार्ट है वो हमने करना है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, ADJ ऑफ A। तो A की एंट्रीज पहले मैं लिख देता हूँ 1 2 4 6, ये मैट्रिक्स A है और साथ एडजॉइंट ऑफ A लिख लेता हूँ। एडजॉइंट की एंट्रीज थी 6 -2 6 -2 एंड -4 1। ये मेरे पास A इंटू एडजॉइंट ऑफ A आ गया। मल्टीप्लिकेशन आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स में तफसील से सीखी है कि इस रो को हम पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लिकेशन कुछ यूं होती है 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय -4। पहली एंट्री को पहली से और दूसरी एंट्री को दूसरी से। फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाय -2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। इसी तरह यहाँ पे हम दूसरी रो के ऊपर शिफ्ट होते हैं, इधर भी हम दूसरी रो के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय -4 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 मल्टीप्लाइड बाय -2 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 1। ये हमारे पास कुछ मैट्रिक्स हासिल हो गया है। मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं मजीद, तो ये बन जाएगा 6 1s are 6 प्लस माइनस 4 2s are 8 -2 1s are 2 प्लस 2 1s are 2 4 6s are 24 प्लस माइनस 4 6s are 24 -4 2s are 8 प्लस 6 1s are 6। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाता है -2 0 0 -2। इसको हम क्या देते हैं इक्वेशन 1, इसको हम क्या देते हैं इक्वेशन 1 दैट इज A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। अब हम इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं, पहले एडजॉइंट को रखते हैं बाद में A को रखते हैं, तो वो हमारे पास कुछ यूं बन जाएगा ADJ ऑफ दैट मैट्रिक्स A इंटू A। तो एडजॉइंट ऑफ A की एंट्रीज पहले लिख देते हैं 6 -2 -4 1 और साथ रख देते हैं A की एंट्री, और A की एंट्रीज कुछ इस तरह से हैं 1
2, 4 and 6। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें उसी तरह से पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा, मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्ट कर देता हूँ, 6 1 जार 6 माइनस 2 4 जार 8। इसी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 2 जार 12 माइनस 2 6 जार 12 माइनस 4 1 जार 4, और इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें प्लस 4 1 जार 4, इसको मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 4 2 जार 8 और प्लस 6 1 जार 6। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो भी इसी इक्वेशन 1 की इक्वल आ जाएगा, क्योंकि हमने ये जो इक्वेशन 1 2 और 3 है इनको इक्वल प्रूव करना था, तो ये ऑब्वियसली इक्वल ही आएंगी। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो कुछ यूं आ जाएगा, 6 माइनस 8 करते हैं तो आजकल होता है -2, ये बन जाएगा -2, और 12 माइनस 12 करते हैं तो 0 आ जाता है, 4 माइनस 4 करते हैं 0 आ जाता है, -8 प्लस 6 करते हैं -2 आ जाता है। इसको हमने इक्वेशन 2 मार्क कर दिया है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का तो आंसर आ गया सेम, दैट इज a into adjoint of a and adjoint of a into a, तो आंसर आ गया सेम। अब हमने डेट ऑफ a into i करना है, डेट ऑफ a था -2, हम सॉल्व कर रहे हैं डेट ऑफ a into i, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो डेट ऑफ a था -2 into आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1। अगर हम इसको हर एंट्री के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं, -2 मल्टीप्लाइड बाय 1, -2 मल्टीप्लाइड बाय 0, -2 मल्टीप्लाइड बाय 0, -2 मल्टीप्लाइड बाय 1। अगर हम इसको हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करें तो हम देखेंगे कि -2 1 जार 2, ये बन जाएगा -2 0 0 -2। तो अगर आप इसको कह दें इक्वेशन 3 और गौर से देखें इक्वेशन 1 2 और 3 को, तो हमारे पास इक्वेशन 1 2 और 3 का आंसर सेम आया है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3, prove that a into adjoint of a is equal to adjoint of a into a is equal to det of a into I। हमने ये क्वेश्चन प्रूव कर दिया है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन